हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एंड एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज एंड एम्बिशन के इस सेशन में। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड एचआरटीसी कंडक्टर के रिगार्डिंग जीके का पोर्शन। जीके का पोर्शन हम यहाँ पर कंप्लीट लेके चल रहे हैं, जो कि आपका ये पार्ट 9 है। इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ जो आपको प्रैक्टिस पीडीएफ, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। सबसे कम समय में पूछा गया है यहाँ पर कि सूर्य का चक्कर जो है कौन सा ग्रह सबसे कम समय में लगाता है। शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, पृथ्वी ग्रह या फिर वरुण ग्रह। तो इसका राइट आंसर है आपका बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, यानी बुध जो है आपका सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी। फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी का नाम है। आपको बताना है कि किस देश का ये ज्वालामुखी है। पेरू का, इटली का, जापान का या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी जापान का। जो आपका फ्यूजियामा है ये किस देश का ज्वालामुखी है? ये आपका जापान का ज्वालामुखी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि टोटल जो आपके 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, इनमें से आपको बताना है कि किसे जो है अंध महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप या अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी अफ्रीका। अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उससे कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? वो गुजरती है आपकी मकर रेखा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जो आपका रेडियो सक्रियता का सिद्धांत है किसने दिया था निम्नलिखित में से? अरस्तू ने, अल्बेरोनी ने, जॉली ने या रैटजेल ने। तो जो रेडियो सक्रियता का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था जॉली ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जॉली के द्वारा जो है आपका रेडियो सक्रियता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। अब जो आपका सातवाहन वंश था इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने, हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने या सेमुक ने। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी सेमुक ने। सेमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म की किस शाखा का। तो हीनयान का, महायान का, ब्रजयान का या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कनिष्क किस, जो आपका बौद्ध धर्म है उसकी किस शाखा का अनुयायी था। ये हीनयान, महायान और ब्रजयान है जो आपके बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। तो कनिष्क जो था आपका महायान शाखा का जो है अनुयायी थे, यानी वो महायान शाखा में मानता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवीनतम का संबंध किस क्षेत्र से है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये पुस्तक का नाम। नवीनतम जो है आपकी गुप्त काल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। किस काल की? गुप्त काल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आपको बताना है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। राजनीति के क्षेत्र से, कृषि के क्षेत्र से, चिकित्सा के क्षेत्र से या साहित्य के क्षेत्र से। तो जो आपकी नवीनतम पुस्तक है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, आपको याद रखना है चिकित्सा क्षेत्र से संबंध है नवीनतम पुस्तक का, जो कि गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था। कुंभ मेला आपका लगता है 12 वर्षों में, आपका टोटल आपके 4 स्थानों पर लगता है और 12 वर्षों में जो है एक स्थान पर एक बार 12 वर्षों बाद आता है, यानी 4 वर्षों के गैप में ये एक बार एक स्थान पर होता है। तो और 12 वर्षों के बाद उसी स्थान का दूसरी बार जो है नंबर आता है कि वहां पर कुंभ मेला लगेगा। तो 12 वर्षों बाद लगता है, आपको याद रखना है कुंभ का मेला। तो किसने इसका शुभारंभ किया था आपको बताना है।
रामगुप्त ने, बाणभट्ट ने, बीरबल ने या हर्षवर्धन ने? तो जो आपका कुंभ का मेला है इसका शुभारंभ किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। हर्षवर्धन के द्वारा जो है कुंभ मेले का शुभारंभ किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया कि ऐहोल का लड़खा मंदिर किस देवता से संबंधित है? अब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, तो एग्जाम्स में पूछा गया, आपको याद रखना है। ऐहोल का जो लाड़का मंदिर है किस देवता से संबंधित है? इंद्र देवता से, सूर्य देवता से, शिव से या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका ऐहोल का लाड़का मंदिर है ये आपका संबंधित है सूर्य देवता से, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पूछा गया है कि भगवत गीता व रामायण का फारसी में अनुवाद जो है वो किसने किया था? भगवत गीता और रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शाहजहां ने, उस्ताद ईशा खान ने, दर्शकों ने या अकबर ने? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी दर्शकों ने। दर्शकों के द्वारा जो है भगवत गीता व रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया गया था, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पूछा गया कि एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनाया था? सॉरी, किसने बनवाया था? जहांगीर ने, बाबर ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने या फिर आपका नूरजहां ने? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी नूरजहां ने। एतमाद उद दौला का मकबरा जो है वो नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था, आपको ये याद रखना है। नूरजहां के द्वारा एतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। पूछा गया कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध आपको पता होगा कब हुआ था? 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और उस समय जो है दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, खड़क सिंह या बंदा बहादुर? तो जो दिल्ली का शासक था उस समय वो था शाह आलम सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम सेकंड था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। पूछा गया कि भारत की पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत की पहली पटसन मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? बिहार में, बंगाल में, मद्रास में या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपकी भारत की पहली पटसन मिल थी वो कहाँ पर स्थापित की गई? वो की गई थी आपकी बंगाल में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बंगाल में जो है भारत की पहली पटसन मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया कि भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक कौन थे? अब ट्रेड यूनियन आंदोलन जो था इसके जनक कौन थे भारत में, आपको बताना है। हरिश्चंद्र मुखर्जी, मुस्लियार, एन.एम. जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है यानी एन.एम. जोशी। जो आपके एन.एम. जोशी थे वो थे आपके भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक, आपको याद रखना है। एन.एम. जोशी जो थे वो ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुई? नासिक में, देहरादून में, पटना में या लखनऊ में? तो जो आपकी अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित हुई थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये हुई थी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। लखनऊ में ही आपकी अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक पुस्तक है, इसका नाम आपको याद रखना है और इसके लेखक का नाम आपको याद रखना है कि किसके द्वारा लिखी गई थी। स्टालिन के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, तुर्गनेव के द्वारा या मार्को पोलो के द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक की पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा है उसकी प्रथम जो आपकी बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 जनवरी 1945 को, 9 फरवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को या 9 दिसंबर 1948 को? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। डेट आपको याद रखनी है, साथ ही में डे के साथ ईयर भी याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चंस को आपको जो पॉलिटी की सेक्शन के क्वेश्चन है उन्हें आपको एकदम से रट लेना है क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, तो आपको एकदम से रटे हुए होने चाहिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, संविधान कब लागू हुआ, ये सभी डिटेल्स आपको एकदम परफेक्टली रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, आपको ध्यान में होनी चाहिए।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। अब संविधान सभा में जो है आपके देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, तो आपको बताना है कि कितने देशी रियासतों के जो है वो प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल थे। 86, 22, 56 या 70। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, यानी जो आपकी संविधान सभा में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बंगाल ने, हैदराबाद ने, बिहार ने या इनमें से कोई नहीं। तो जो संविधान सभा है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये नहीं लिया था हैदराबाद ने, क्योंकि हैदराबाद आपका अलग रहना चाहता था, तो इसने संविधान सभा में जो है आपका संविधान सभा के प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था। हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, तो बताना है आपको तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था। लक्ष्मी वर्मन, मुसान वर्मन, आदित्य वर्मन या साहिल वर्मन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी लक्ष्मी वर्मन। तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? लक्ष्मी वर्मन था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आपको जो मुसान वर्मन दिया है, मुसान वर्मन के पीरियड के समय जो है चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगाया गया था, आपको याद रखना है। आदित्य वर्मन जो वर्मन की उनका सरनेम है, ये अडॉप्ट करने वाला राजा था आदित्य वर्मन ने ही वर्मन नाम को अपनाया था। नेक्स्ट आपका साहिल वर्मन की बात करें, तो साहिल वर्मन के द्वारा जो है चंबा शहर की स्थापना की गई थी और चंबा का नाम उसने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर रखा था। तो आपको ये फैक्ट्स इनके बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कुल्लू के निरमंड इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कुल्लू के निरमंड इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है। व्यास ऋषि, परशुराम, वशिष्ठ या विश्वामित्र। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी परशुराम। परशुराम का संबंध किससे है? आपका निरमंड इलाके से, कुल्लू के निरमंड इलाके से परशुराम जुड़ा हुआ है। और परशुराम से रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको क्विकली कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। परशुराम के पिता का नाम क्या था? परशुराम के पिता का नाम था ऋषि जमदग्नि। ऋषि जमदग्नि की बात करें तो ऋषि जमदग्नि को जो है जामलू देवता के नाम से जाना जाता है। और जामलू देवता जो आपके मलाना गांव में पूजे जाते हैं, और साथ ही में जिस स्थान पर ये जामलू देवता ऋषि जमदग्नि निवास करते थे उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को कहा गया आपका जामू का टिब्बा। आपको याद रखना है, जामू का टिब्बा ऋषि जमदग्नि के निवास स्थान को कहा गया, और ऋषि जमदग्नि जो थे वो परशुराम के पिता थे। अब इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऋषि जमदग्नि और रेणुका का संबंध क्या था। तो रेणुका और ऋषि जमदग्नि का संबंध पति पत्नी का था। और जो आपका आर्य राजा, एक फेमस आपका आर्य राजा इससे जुड़ा हुआ है, कौन सा? आर्य राजा सहस्त्र अर्जुन। सहस्त्र अर्जुन ने जो आपके ऋषि जमदग्नि थे इनकी कामधेनु गाय को लूटा था। तो आपको इनका नाम भी इससे याद रखना है। तो आपको याद रखना है जमदग्नि ऋषि जामलू देवता के नाम से, और जिस स्थान पर निवास करते थे जामू का टिब्बा कहा जाता है। रेणुका और जमदग्नि के बीच में पति पत्नी का संबंध था, और परशुराम के पिता थे ये। आपको ये सभी फैक्ट्स इसके बारे में याद रखनी है। टॉपिक आपको इसी तरह से क्लियर करने हैं हिमाचल प्रदेश के, ताकि आप रिलेट करके कहीं से भी आपको अगर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन दिखती है तो वहाँ से आपके माइंड में जल्दी से वो डिटेल रिकॉल हो जाए। आपको इसी प्रकार से अपनी स्टडी रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि रमणीय गांव मलाना का सर्वमान्य शासक कौन है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। रमणीय गांव जो आपका मलाना है उसका सर्वमान्य शासक कौन है? वह आपका जामलू। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, जामलू यानी जमदग्नि ऋषि। इसके बारे में हम अभी फैक्ट डिस्कस किया हमने, तो आपको याद रखना है जो रमणीय गांव मलाना है ये कुल्लू में पड़ता है, और जो सर्वमान्य शासक है वो यहाँ के जामलू देवता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था। अब रघुनाथ जी की प्रतिमा जो है अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी, तो कौन लाया था? वेंगमणि पाल, राजेंद्र पाल, जगत सिंह या दामोदर दास। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, जो आपका दामोदर दास द्वारा जो है रघुनाथ जी की प्रतिमा जो है अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि मनाली से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21, NH 22, NH 20 या NH 1। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1
यानी NH21 जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग आपका मनाली से होकर गुजरता है। NH21 आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि नूरपुर रियासत पर राज करने वाला अंतिम शासक कौन था। अब नूरपुर रियासत पर जो राज करने वाला अंतिम शासक कौन था, जगत सिंह, वीर सिंह, पृथ्वी सिंह या राजरूप सिंह। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी जो आपका वीर सिंह जो है नूरपुर रियासत पर राज करने वाला अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर नूरपुर रियासत का नाम आया तो मैं आपको जनरली बीच में MCQs पढ़ाते टाइम मैं आपको कई वीडियोस में आपको आइडिया दे चुका हूँ कि आपको किस तरह से अपनी स्टडी रखनी है। यहाँ पर नूरपुर का नाम आया तो नूरपुर के आपको सारी डिटेल नूरपुर के बारे में यहीं पर रिकॉल कर लेनी है। नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था आपका, धमेरी था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आपको डिटेल्स जहाँ से कलेक्ट कर सकते हो वहाँ से कलेक्ट करो, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो नेक्स्ट आज की वीडियो में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर चैनल पर आपका ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं डेली बेसिस पर। इसी के साथ आप डेली करंट अफेयर सेशन में भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपका डेली करंट अफेयर कंप्लीट कवरेज आपको दिया जाता है। और साथ ही में हिमाचल प्रदेश का भी करंट अफेयर हम आपका गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका हो चाहे करंट अफेयर हो, उन्हें HP लेटेस्ट अपडेट्स में जो है डेली बेसिस पर कवर करते हैं। तो आप नॉलेज द एम्बिशन के साथ ज़रूर जुड़िएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।